दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया एक नया वीडियो जो है उत्तराखंड से सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कंडालिया नामक उत्सव कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 12 या 24। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड का वह कौन सा मेला है जहाँ पाषाण युद्ध की परंपरा थी जिसे अब फूलों और फलों के फेंकने से प्रस्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है गौचर मेला, देवीधुरा मेला, पूर्णागिरि मेला या फिर नंदा राजात मेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवीधुरा का मेला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में फूलदेई पर्व किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है माघ के महीने में, चैत के महीने में, बैसाख के महीने में या फिर फागुन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चैत के महीने में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की संस्कृति में हिल जात्रा उत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कि रवाल्टा या रंगवाल्टा कुछ भी कहें विवाह प्रथा जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन है भूटिया, थारू, राजी या जौनसारी। तो ये जो प्रथा है वो किस में है, जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बच्चों के नामकरण संस्कार विवाह समारोह में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन है मांगल गीत, बाजूबंद गीत, खुदेड़ गीत या फिर न्यायवली या न्योली गीत, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मांगल गीत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड का नंदा राजा उत्सव कितनी अवधि में आयोजित होता है। ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 8 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष या फिर प्रत्येक 20 वर्ष। तो ये तो सबको भी पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नंदा राजा जो यात्रा होती है वो कब कितने वर्षों में होती है, हर 12 वर्ष में। और ये इस साल अब 2026 में यानी कि इस साल ये यात्रा अब होगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हरेला पर्व किससे संबंधित है। ऑप्शन है पशुधन, कृषि और बीज, व्यापार और जल संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि और बीज से। अगला क्वेश्चन है कि खतड़वा उत्सव मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है और इसका संबंध किससे है। ऑप्शन है गढ़वाल से, जौनसार से, कुमाऊं से या भोटिया से। तो जो खतड़वा उत्सव है वो किस का है, मुख्य रूप से कुमाऊं का है, पशुओं की रक्षा के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुमाऊं में बग्वाल किस देवी को समर्पित है। ऑप्शन है माँ नंदा देवी, पूर्णागिरि देवी, बाराही देवी या फिर काली देवी। तो देवीधुरा मेला या फिर बग्वाल जो लगता है वो किसके लिए, देवी के लिए समर्पित है, वो है बाराही देवी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल में बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पांडे, रावल, पुजारी या डोभाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रावल। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में प्रचलित छरड़ी क्या है। ऑप्शन है एक प्रकार का लोक वाद्य है, फसल कटाई का गीत है, होली रंग खेलने वाले दिन को कहते हैं या फिर बच्चों को बुरी नज़र से बचाने का एक टोटका। तो जो छरड़ी है वो कुमाऊं में क्या है, एक जिस दिन मतलब होली खेलते हैं, रंग खेलने वाले दिन होली, उसको कहते हैं हम छरड़ी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरायणी या काले कौवा त्योहार पर्व उत्तराखंड के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जौनसारी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन है नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग के चमोली या फिर देहरादून, चक्राता क्षेत्र और टिहरी के कुछ भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून के चक्राता क्षेत्र और टिहरी के कुछ भाग में जौनसारी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली बोली को मध्य पहाड़ी की एक उपबोली किसने माना है। ऑप्शन से जॉर्ज गियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हरिशंकर परसाई ने या फिर शिव प्रसाद डबराल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज गियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण गुलोबंद कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन है सिर, हाथ, कान या गला। तो गुलोबंद जो पहना जाता है वो गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में झंगोरा और मंडुआ का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है वस्त्र निर्माण के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, पारंपरिक अनाज और खाद्य पदार्थ के लिए या फिर मिट्टी के बर्तन। तो जो झंगोरा और मंडुआ है वो क्या है, पारंपरिक अनाज और खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कुमाऊं में स्यालदे बिखौती मेला किस ऋतु में आयोजित होता है। ऑप्शन है शीत ऋतु, वर्षा, बसंत या ग्रीष्म। तो जो स्यालदे बिखौती मेला है वो बसंत ऋतु में आयोजित होता है। जैसे स्यालदे बिखौती है, जैसे बा से बिखौती, बा से बसंत, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं हम अगर आप चाहें तो। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस जनजाति का प्रमुख आवास क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों पर है और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऑप्शन है थारू, बोक्सा, राजी या भोटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोटिया।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि झंवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन है हाथ, कमर, पैर या गला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैर में। एक गाना भी सुना होगा आपने कि खुटियों की झंवरी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? ऑप्शन है महाराणा प्रताप का, किरात का, रावण का या पांडवों का। तो थारू जनजाति अपने आप को जो वंशज मानते हैं वो मानते हैं महाराणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पारंपरिक गहत क्या है? ऑप्शन से एक प्रकार की दाल है, एक सब्जी है, एक फल है या आभूषण है। तो गहत जो है वो क्या है? एक प्रकार की दाल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पुरोला और रामपुर किस बोली की प्रमुख उपबोलियां हैं? ऑप्शन है कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या फिर भोटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गढ़वाली। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के गांवों में ओखल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है अनाज कूटने के लिए, पानी जमा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फिर पालतू जानवरों को रखने के लिए। तो जो ओखल का प्रयोग किया जाता है वो अनाज कूटने के लिए या पीसने के लिए किया जाता है, ओखली। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊनी भाषा में दाजू शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई या फिर चाचा। तो दाजू जो होता है कुमाऊनी में वो बोलते हैं बड़े भाई को। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तराखंड के पारंपरिक पहनावे में पिछौड़ा क्या है? ऑप्शन है पुरुषों का एक परिधान है, एक पगड़ी है, महिलाओं की साड़ी दुपट्टा है या फिर एक शॉल है। तो जो पिछौड़ा होता है वो क्या होता है? महिलाओं की साड़ी या दुपट्टा होता है, जो कि वो शुभ अवसर पर पहनती हैं। अगला क्वेश्चन के प्रेम और प्रकृति से संबंधित बाजूबंद गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खुदेड़ गीत का विषय क्या होता है? ऑप्शन है धार्मिक कथाएं, वीरता की गाथाएं, प्रवासी पति की याद में महिला का दुख या फिर फसल कटाई का उल्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवासी पति की याद में महिला का दुख। खुदेड़ गीत वही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यावली यानी न्योली गीत का मूल भाव क्या है? ऑप्शन है बच्चों की प्रशंसा करना, नववधु की पीड़ा है, वीर सैनिकों का यशगान है, फिर देवताओं का आह्वान है। तो जो न्योली है वो क्या है? नववधु की पीड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जागर गायन का विषय क्या होता है? ऑप्शन है बच्चों की प्रशंसा, नववधु की पीड़ा, वीर सैनिकों का यशगान या फिर देवताओं का आह्वान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवताओं का आह्वान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मसक बीन वाद्य यंत्र मूल रूप से किस देश से उत्तराखंड में आया है या आया था मतलब? ऑप्शन है स्कॉटलैंड, नेपाल, चीन या ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉटलैंड से। अगला क्वेश्चन कि भैला गीत मुख्य रूप से किस पर्व पर गाए जाते हैं? ऑप्शन है फूलदेही, होली, दीपावली या फिर हरेला। इसका जो राइट आंसर है वो है दीपावली में। जो भैला गीत है वो कब किस पर्व में गाया जाता है? दिवाली में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि छोपती गीत किस प्रकार के गीत हैं? ऑप्शन से धार्मिक है, वीर रस है, प्रेरणा या प्रेम प्रधान या फिर व्यंग्यात्मक सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेम प्रधान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हुड़का बोल गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन से कृषि कार्य के दौरान, विवाह समारोह में, फसल कटाई में या मेला साई में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि कार्य के दौरान यानी कि रुपाई के दौरान हुड़का जो बोल होता है गीत, हुड़का बोल गीत वो गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का रणसिंगा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है तार वाद्य यंत्र और अवनद्धवाद, शुशिरवाद या फिर धनवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो रणसिंगा क्या है? शुशिरवाद है। शुशिर मतलब क्या होता है? फूंक कर बजाया जाने वाला। अवनद क्या होगा? जो चमड़े से बना होता है। तार मतलब तंत्री वाद्य और धन मतलब ठोस वाद्य। अगला क्वेश्चन है कि लोकगीत यात्रा का संबंध किससे है? ऑप्शन से सामूहिक नृत्य से, मेले और यात्राओं के वर्णन से, ऋतु प्रवास से या फिर वीर गाथाओं से या गाथाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेले और यात्राओं के वर्णन से। अगला क्वेश्चन है कि जौनसारी क्षेत्र का मुख्य गीत कौन सा है जिसे प्रेम गीत भी कहा जाता है? ऑप्शन से हारुल, तिमली, छोपती या खुदेड़। तो जौनसारी क्षेत्र का जो मुख्य गीत है वो कौन सा है? तिमली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डौर वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस गायन शैली में होता है? ऑप्शन है मंगल में, मांगल गीत में, खुदेड़ गीत में, छोपती में, जागर में। तो जो डौर का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? जागर के लिए होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि रमोला क्या है? ऑप्शन एक पारंपरिक लोक कथा है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, एक क्षेत्रीय देवता है या फिर एक लोक वाद्य यंत्र है। तो जो रमोला है वो क्या है? एक पारंपरिक लोक कथा है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे उत्तराखंड से सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ अगर कमी लगती है तो आप वो भी ज़रूर बताएगा ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।